हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। भैया अपना झाड़ू पोछा करके नहा धो के मैं हो गई थी तैयार, और मैंने रखी थी चाय बनने के लिए। चाय बन के तैयार हो गई थी, और साथ में ही मेरी बची थी इडलियाँ, परसों जो बनाई थी मैंने। तो वो इडली बच गई थी, तो कल तो मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं गई थी हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए। तो आज मैं इनका कर रही थी कांड। इनको मैंने 4 पीस में कट करके कढ़ाई रख के उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, सरसों के दाने जिसे बोलते हैं राई दाना डालने के बाद कुछ डाले मैंने कड़ी पत्ते, 8-10 कड़ी पत्ते डालने के बाद जब वो अच्छे से चटक गए थे, उसके बाद जो मैंने पीसीस करे थे ना इडली के, वो इसमें डाल दिए थे। इसमें डालने के बाद इसमें मैंने डाला था अपने हल्के बेसिक से मसाले, जैसे कि लाल मिर्च डाला, नमक डाला, थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी भर डाली थी इसमें हल्दी, थोड़े से कलर के लिए बस, बाकी और कुछ नहीं। और इसी को अच्छे से टोस्ट करके, मतलब ऊपर नीचे इसको अच्छे से इतने प्यारे से तरीके से टोस्ट करा मैंने। और जो भी इसमें तेल में फ्राई हुई ना, ये मतलब जो भी था उसमें इतना क्रिस्पी पना इसमें आ गया था ना। इडली मतलब वैसे इडली से ज़्यादा मुझे ये वाली टेस्टी लगी, बहुत ही ज़्यादा। उसके साथ मैंने बनाई थी एक चटनी, इंस्टेंट चटनी, मतलब धनिया पुदीने की चटनी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई रखी थी। तो मैंने क्या किया, दही में उसको डाल के काला नमक वगैरह डाल के, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का जो पाउडर होता है उनको डाल के वो बनाई थी मैंने इंस्टेंट चटनी। और इनको इस तरीके से मतलब ऊपर, मतलब अच्छे से सारा ऊपर नीचे करके टोस्ट वोस्ट करके सब में मसाला ये लग गया था, और बनी थी बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी और इतनी स्वाद, मतलब मैं क्या भी बताऊं। हस्बैंड तो बोले, कह रहे उससे अच्छी तो ये वाली लग रही है मसालेदार, तो बहुत ही शानदार बनी। यहाँ मैंने छान ली थी अपनी चाय वगैरह, और मैं लेके जा रही थी अंदर चाय को। कल मुझे टाइम था नहीं, मेरी इडलियाँ बच गई थी, तो इनका मैंने अब किया है रीयूज़ मतलब इनको इसमें सारे सामान वामान डाल के, मसाला वसाला डाल के, चटनी तैयार करके इसका बनाया बढ़िया सा नाश्ता। है ना बढ़िया, मस्त एकदम। मैं अपनी चाय लेके बैठी, और साथ में ही मैं ले रही थी अपनी ये इडली, मसालेदार इडली के मज़े। और इतनी टेस्टी लग रही थी, बहुत ही बढ़िया। ये नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने आलू छीले, कमरे में बैठे बैठे ही। तो मैंने मतलब फली वगैरह तो छील ली थी, कट भी कर ली थी, लोबिया की फली थी। और यहाँ पे मैं छील रही थी आलू को फिल करके, उनको मतलब सारा उनका मसाला वसाला तैयार करके, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इन सबको करने के बाद मैंने बनाए थे लोबिया आलू की सब्जी, मज़ेदार। और इतनी स्वाद बनी थी कि मतलब बहुत ही बढ़िया। इनकी तैयारी करते हुए अंदर से आवाज़ भी आ रही थी, जल्दी बना ले, मेरे को देर हो रही है। तो मैंने कहा भैया बन रहा है खाना, मशीन नहीं हूँ। तो इसी तरीके से करते हुए खाना बनाया, और एक तरफ मैंने आटा गूंद के भी रख दिया था। पहले एक तरफ सब्ज़ी की तैयारी करके तब मैंने रखी थी आटा बना के तैयार। सारा काम होने के बाद जो भी सामान था रसोई उसका, फ्रिज का, वो सारा मैं रख कर आई थी वापस से फ्रिज के अंदर, क्योंकि भाई रसोई में हो जाती है भीड़। इन सब चीज़ों को करने के बाद फिर मैंने जो आटा गूंद के रखा था, मैंने बनाई रोटियाँ बनाने के बाद मैं इन पे घी लगा के किया था रविंदर जी का टिफ़िन पैक। मैं कहा भैया इन आफत का टिफ़िन पहले पैक कर दो, उसके बाद अपने काम होते रहेंगे जितने भी हैं। भाई सबके टिफ़िन पैक करने के बाद, खाना वाना सबका को लंच देने के बाद, अपने सारे काम करने के बाद, अब मैं थी बेली नहीं थी, मतलब अभी जस्ट फर्स्ट फ्री हुई हूँ। और अभी डेज़ी की सब्ज़ी रखी है बनने के लिए, डेज़ी की, अपनी बेटी की। तो उसकी सब्ज़ी मैंने बनने रख दी, सिम गैस पे रखी है, मैं बनती रहेगी सिम गैस पे। तो बस ये इसकी सब्ज़ी हो गई थी परसों ख़त्म, परसों नहीं कल ख़त्म, परसों शायद, हाँ परसों हुई थी। पर कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मैं बाज़ार भी नहीं गई क्योंकि थोड़ा सी बस ऐसे ही, मतलब बाज़ार नहीं गई। तो अब मैंने मंगवाई सब्ज़ी, अब इसकी रखी हुई मैंने सब्ज़ी बनने के लिए। सब्ज़ी बन जाएगी, जब रोटी वोटी बनाऊँगी तो इसको खाना वाना तब दूँगी अपनी बेटी को। तो अभी तो इसकी सब्ज़ी रखी है, और अभी बस घर के कामों से, जो घर के काम वाम अपने डेली के जो होते हैं उन कामों से मैं जस्ट हुई थी अभी फ्री। तो बस अब फ्री हो के अपना भैया करें थोड़ी सी अपनी कमर सीधी करने के बाद फिर बच्चा स्कूल से आ जाएगा, रोटी वोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे। मैंने बनाई थी लोबिया की फली और आलू बनाए हैं शाम का। समझ नहीं आ रहा, देखते हैं शाम को देखेंगे। भाई खाना वाना मैंने बना लिया, मतलब रोटी बनाई थी, रोटी बना के बच्चा आ गया। इनके लिए रुके रहो, और फिर इनके ड्रामे कि मैं नहीं खा रहा अभी, मैं ये नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। तो इसलिए ना मैं बीच में पहले खाने लग गई थी। इनके ड्रामे ऐसे होते हैं, इनके चक्कर में बैठो फिर इनके ड्रामे सुनो। तो भैया मैं तो खा रही हूँ, जब खाएगा अपना खाता रहेगा। इसके ऐसे ड्रामे रहते हैं।
दोपहर का लंच करने के बाद हम थोड़ा भैया लेट गई थी। लेटने के बाद कमर वमर जब सीधी हो गई, उसके बाद मैं उठ के रखी थी। सबसे पहले मैं रख कर आई थी रसोई में चाय। मैं कहा चाय रख देती हूँ, सिम गैस पे बनती रहेगी। और मैं लेके आई थी प्याज, अदरक, लहसुन, इन सबको मैं लेके बैठी थी छीलने के लिए, क्योंकि मेरे पास हो गया था मसाला ख़त्म। मसाला होता है तो मैं 2-3 दिन का मसाला एक साथ ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि ज़रा सी सब्ज़ी बनती है, उसके लिए क्या ज़रा मतलब बार बार मसाला तैयार करना होता है, तो मैं इकट्ठा ही मसाला तैयार करके रख देती हूँ। तो उसी के लिए मैं छील रही थी यहाँ पे प्याज, और अपनी चाय में रख कर आई थी। तो प्याज था, लहसुन था, अदरक था। अदरक अब हो गया 30 रुपये पाव, पहले हो रहा था 60 रुपये 70 रुपये पाव। तो बस इसी चक्कर से को करते हुए इन मसाले को किया था तैयार। मैंने चलो भैया ये काम भी अपना ख़त्म करो। साथ में ही मैंने करी थी उसकी चटनी की तैयारी भी। हरी मिर्च की चटनी बनाई, हरी मिर्च जो लाल पड़ जाती है ना, उनकी बनाई थी मैंने चटनी, लहसुन डाल के। बड़ी मतलब तीखी सी, जिसे कहते हैं तीखा स्वाद, खाने के साथ छोटी मोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने लेके बैठे, सबसे पहले मैंने रखी थी चाय बनने के लिए। चाय बनने के बाद अब मैं लेके बैठी थी लहसुन, अदरक, प्याज, इन सबको छीलने के लिए। मैं कहा भैया मसाला तैयार करें, क्योंकि मेरा हो गया था मसाला ख़त्म। कई दिन से हो रखा है वैसे तो, राखी से पहले से हो रखा है, पर कभी कोई सब्ज़ी बनी नहीं। मतलब प्याज काट के वाले मसाले में तैयार काम चल गया था। तो अब मैं मसाला तैयार कर लूँ। मैं कहा मसाला तैयार करूँ, प्याज व्याज करे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उनको लेके बैठी थी और साथ में ही बना के रख रही थी चाय, जो कि बन गई है। चाय लेके आई थी अभी। मैं कहा चलो मैं चाय पीते, पहले काम तो चलते रहते हैं भाई। चाय वाय तो अपना चाय तो पी ले पहले, चाय का तो स्वाद लेना ही बनता है ना भाई। मसाला वसाला मैंने सारा तैयार कर लिया। मसाला मतलब टमाटर है, अच्छा, लहसुन, प्याज, अदरक का मसाला भी मतलब पेस्ट भी पीस के रख दिया, और टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट भी पीस के रख दिया। ऐसा होता है ना कई चीज़ों में, जैसे टमाटर पिसे हुए डलने होते हैं, कुछ भी है तो वो डाल के रख दिए। और साथ में मैंने बना ली चटनी भी। चटनी, ये चटनी है हरी लाल मिर्च की, प्योर लाल मिर्च और लहसुन की। बस मैं तीखी तीखी सी, मज़ा आएगा। रोटी पे कभी कभी खाओ ना तो अच्छी लगती है। तो और मैं खाने में क्या बना रही थी, मैंने को ना खाना समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या करा ना, मैंने मूंग की दाल होती है उसको ना दोपहर में, सुबह समझ नहीं आया था, दोपहर में भिगो दी थी। अब उसको भी लगे हाथी मतलब पीस दिया था। अब इसमें डाली मैंने प्याज, हरी मिर्च और नमक वमक डाल के पहले इसके मैं बनाऊँगी छोटे छोटे पकौड़े से। उसके बाद उसकी ग्रेवी, उसके बाद इसमें पानी डाल के अपने हिसाब से उसमें डाल के बनी हमारी सब्जी। देखो मेरा टैलेंट, सब्जी नहीं समझ आ रही थी फिर भी बना ली। शाम के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो उसके बाद मैंने दोपहर में भिगो दी थी, जब रोटी बनाई थी मैंने ये दाल की मूंग की दाल की को पीस के इसकी बना रही थी मैं सब्जी। और साथ में ही मैंने करी थी मिर्चें तैयार, इनमें चीरा लगा के इसमें लगा डाल नमक वमक डाल के इनको किया था मैंने फ्राई करके। ये क्या होता है, बड़ी अच्छी लगती है खाने का, ये टेस्ट को बढ़ा देती है। मतलब ज़्यादा तीखी नहीं होती है, मीडियम सी होती है, अच्छी लगती है खाने के साथ। और अपने पकौड़ों की सब्ज़ी भी एक तरफ हो रही थी तैयार मेरी। भाई खाना तो मैंने बना लिया था, खाना बना के बच्चों को खाना वाना दे के सारी चीज़ें हो चुकी है, सारे काम हो गए हैं जो भी जैसे भी थे। अब बारी आती है आज के ब्लॉग को एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब है, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।